बैटल ऑफ सिफीन। एक तरफ अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आर्मी और सामने मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का खेमा। और इस लड़ाई में मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के खेमे को जानो माल का भारी नुकसान हो रहा था और उन पर कॉम्प्रोमाइज का भी बेहिसाब प्रेशर था। और इसी को मिनिमाइज करने के लिए मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कॉम्प्रोमाइज की शुरुआत की और सुलह की यह शुरुआत की गई अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु के सजेशन पर। और इस कंप्रोमाइज के लिए भी फिर से कुरान का सहारा लिया गया। मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के खेमे ने कुरान को और उसके पन्ने को नेज़े और तलवारों पर उछालकर यह कहना शुरू किया, बैना व बैनकुम किताबुल्लाह। इन दोनों खेमों के बीच में अल्लाह की किताब कुरान है, यानी कि हमें जंग की जगह कुरान और सुन्नत के अकॉर्डिंग कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, जिससे मुसलमानों की जान, माल और प्रॉपर्टीज की और ज्यादा नुकसान ना हो और मुसलमानों के बीच जो भी फ्रिक्शन या तनाव पैदा हुआ है उसे बातों से सुलझा लिया जाए, उसकी सुलह कर ली जाए। शुरुआत में अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इस कंप्रोमाइज के लिए तैयार नहीं थे और इसे सिर्फ एक मकर कहा, यानी कि एक डिसेप्शन, एक धोखा। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु और सीरिया में उनके लोग बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन उनके इंटेंशन में झूठ है और फरेब है। लेकिन इसके बावजूद भी अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से कई सारे लोग कॉम्प्रोमाइज की जिद पर अड़ गए और उनका कहना था कि मुसलमानों से लड़ने की बजाय कॉम्प्रोमाइज ही बेस्ट ऑप्शन है और अगर अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तो वो उनकी तरफ से मजीद कोई जंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऐसे लोगों से जंग नहीं कर सकते जो कुरान का वास्ता देकर हमें सुलह के लिए इनवाइट कर रहा है, जैसा कि सीरिया के लोग उस वक्त कर रहे थे। और इस तरह अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कॉम्प्रोमाइज के लिए हाँ कर दी। दोनों तरफ से एक एक शख्स को रिप्रेजेंटेटिव बनाकर चुना गया। मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु को चुना, वहीं अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से चुने गए अबू मूसा अल अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब इस सुलह के बाद जब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कूफा लौटते हैं तो एक ग्रुप इस कॉम्प्रोमाइज से बेहद नाराज था, जिसमें ज्यादातर बसरा के तमीम ट्राइब के लोग थे और उनका यह कहना था अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कॉम्प्रोमाइज किया है वो इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ है और वो ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह की बातें कर रहे थे। मतलब कि उनका कहना यह था कि जो कॉम्प्रोमाइज का फैसला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लिया है वो सही नहीं है और जंग कंटिन्यू होनी चाहिए और इसका जो भी रिजल्ट आता अल्टीमेटली उनके अकॉर्डिंग वही अल्लाह का फैसला होता, ना कि कॉम्प्रोमाइज ऑप्ट कर लेना। और इस तरह कई सारे लोग अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और कॉम्प्रोमाइज करने में हाँ करने वाले लोगों के खुलकर खिलाफ हो गए और वो लोग इतने गाफिल थे कि वो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ देने वालों को मुशरिक कहते और ये कहते कि उनका कत्ल कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस्लाम के प्रिंसिपल से अलग जाकर कोई फैसला किया है। ये ग्रुप अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के खेमे से अलग होकर हरूरा में अपना ठिकाना बनाते हैं। ये वो लोग थे जो इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से अलग हो गए थे, बागी हो गए थे और इस्लाम से खारिज हो गए थे, इसीलिए इन्हें खारजी कहा जाता है। ये अब दूसरे सहाबा को भी काफिर बोलते और उनके कत्ल तक को सही और जायज ठहराते। यहाँ तक कि जो सहाबा और जो लोग भी इन खारजियों का साथ नहीं देते, इनके अकॉर्डिंग वो भी वाजिबुल कत्ल है और उनका भी कत्ल कर दिया जाना चाहिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अब तक खारजियों से कोई जंग नहीं किया और उनको समझाते रहे सो दैट वो दुनिया और आखिरत दोनों में अपना और ज्यादा नुकसान ना करें। और उनको डिटेल में समझाने के लिए, सच को बताने के लिए अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को खारजियों के पास भेजा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खारजियों के सामने सच रखा और सारे रीजंस बताए कि उस वक्त कॉम्प्रोमाइज कर लेना ही क्यों बेस्ट ऑप्शन था और ये कैसे इस्लाम और सुन्नत के अकॉर्डिंग था। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मीटिंग के बाद खारजियों में से ज्यादातर लोग अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से फिर से बैत किया और इस्लाम में वापस आ गए। अब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको 3 गारंटी दी। पहली ये कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से कोई जंग तब तक नहीं की जाएगी जब तक खारजी इसका शुरुआत नहीं करते। दूसरा कि अब भी उनको दिए जाने वाला फंड या फिर आर्थिक मदद जारी रहेगा, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। और तीसरा, अब भी खारजियों को मस्जिद या फिर नमाज में आने से नहीं रोका जाएगा। इतनी रियायत और सहूलियत देने के बाद भी खारजियों का जो एक्सट्रीम ग्रुप था वो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सारे कॉन्सेशंस और ऑफर को आउटराइटली रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उनकी नजर में अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ देने वाले लोग गलत थे। और ऐसे ही एक्सट्रीमिस्ट खारजी जिनका ठिकाना अब तक हरूरा था, अब वो अपना नया ठिकाना बनाते हैं नहरवान को।
नए ठिकाने के तौर पर नहरवान को चुनने के पीछे कई सारे लॉजिक्स थे, जैसे कि नहरवान का कूफा से दूर होना, जिससे वो कूफा के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से दूर था, आजाद था। दूसरा, नहरवान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी थी कि वो लोगों को और ज्यादा परेशान कर सकते, काफिलों को लूट सकते और लोगों का कत्ल कर सकते, यानी कि और ज्यादा सरकशी कर सकते थे। अब नहरवान को अपना ठिकाना बनाने के बाद इन खारजियों की सरकशी और बदमाशी और ज्यादा बढ़ गई। वो नहरवान की तरफ क्रॉस करने वाले मुसलमानों को लूटते, उनको परेशान करते और यहाँ तक कि उनको कत्ल कर देते। इसी सरकशी में एक बार खारजियों ने अब्दुल्लाह इब्न खब्बाब और उनकी प्रेग्नेंट वाइफ को कत्ल कर दिया। ये अब तक की गई सारी बदमाशियों का एक्सट्रीम और टिपिंग पॉइंट था। किसी बेगुनाह का कत्ल, उनकी वाइफ का कत्ल, वो भी जब वो प्रेग्नेंट थी। ये बात अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंची और अब ये लाजमी हो गया था कि उनको उनके किए की सजा मिले और एक अच्छा लेसन दिया जा सके। अब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आर्मी नारवान पहुंचती है। अब भी अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि उनकी आर्मी पहले खारजियों पर कोई अटैक नहीं करेगी और आर्मी का नारवान पहुंचने के पीछे रीजन ये है कि वो अब्दुल्लाह इब्न खब्बाब और उनकी प्रेग्नेंट वाइफ रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके कातिलों को अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को सौंप दें, तौबा कर लें और वापस इस्लाम में आ जाएं। लेकिन गुनहगार को अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को सौंपने के बजाय खारजियों ने यह कहा कि हम सब ने मिलकर अब्दुल्लाह इब्न खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी वाइफ का मर्डर किया है और इसमें सारे खारजी शामिल हैं, इसीलिए हम किसी एक कातिल को आप तक नहीं सौंप सकते। यानी कि खारजियों ने जंग को बिल्कुल अपने आप पर वाजिब और मैंडेटरी कर लिया था। उसके बाद भी अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह कहा कि जो लोग नारवान छोड़कर चले जाएंगे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जो लोग अब भी तौबा करना चाहते हैं वो तौबा कर सकते हैं और इसके साथ ही जंगों में शामिल नहीं होने वाले लोगों को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इतनी सारी सहूलियत और रियायत के बाद भी खारजी अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात नहीं मानते हैं और उल्टा वॉर के लिए तैयार हो जाते हैं और ये खारजी अपना लीडर चुनते हैं अब्दुल्लाह इब्न रसीबी को। ये खारजी अब अब्दुल्लाह इब्न रसीबी की लीडरशिप में अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के खेमे पर हमला कर देती है और ये जगह थी नारवान और इसीलिए ये बैटल था बैटल ऑफ नारवान। इस बैटल में 4000 से ज्यादा खारजियों को उसके किए की सजा दी गई और दोजख रसीद किया गया और अब तक जमीन पर बेहिसाब सरकशी करने वाले खारजियों को अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की फौज ने उसका असली ठिकाना जहन्नम पहुंचा दिया। तो ये थी बैटल ऑफ नारवान और इसी बैटल ऑफ नारवान के बाद कुछ खारजी जो बच जाते हैं वो आगे अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल की साजिश करते हैं और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल को अंजाम भी देते हैं। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ क्या कुछ हुआ जानेंगे हम अगले एपिसोड में। मेरा नाम कैफ है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।